हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आजीन गोदाम में जाता है जहाँ पर डोयून मर जाती है, तो वह वहाँ से भागकर बाहर निकलता है तो उसे नाइफ लेकर जिनग्योल मिलता है। जिनग्योल आजीन को देखकर कहता है, हे अपंग। उसके बाद उन्हें देखकर आजीन शॉक्ड हो जाता है। वह दोनों आजीन की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर ग्योल कहता है, हे अपंग। उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर आजीन टर्न होता है और लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगता है। ऐसे ही आजीन वहां से भागने लगता है तो ग्योल भी नाइफ लेकर उसकी तरफ भागता है और वह आजीन की बैक पर अपनी लात मारता है, जिससे आजीन नीचे गिर जाता है। तो ग्योल आजीन की पैर को पकड़कर उसे खींचने लगता है। ग्योल को अपने पैर को इस तरह से खींचते हुए देखकर आजीन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है। ग्योल आजीन के पैर पर अपनी नाइफ को रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर भयानक हंसी हंसते हुए कहता है, मैं तुम पर एक एहसान करूंगा और तुम्हारे दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। तुम्हारी लाइफ के बाकी टाइम में तुम्हें चारों पैरों पर रेंगते हुए देखना एक अद्भुत दृश्य होगा, राइट? तभी दूसरा पर्सन सर्वेंट जो ग्योल के साथ आया था वह ग्योल के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, रुको, ऐसा मत करो, मैंने कहा रुको बास्टर्ड। की बात को सुनकर ग्योल उसकी तरफ देखता है तो वह अपने सर को हाँ में हिलाकर इशारा करता है। यह देखकर ग्योल पहले तो अपने दांतों को पीसता है और फिर वह आहाजीन के हाथ पैर को छोड़ देता है। जैसे ही ग्योल आहाजीन के पैर को छोड़ता है तो आहाजीन जल्दी से खड़ा होता है और वहां से बहुत तेज भागने लगता है। आहाजीन भागते हुए गेट के पास पहुंचता है तो गेट खुला हुआ होता है, जिसे देखकर आहाजीन सोचता है, आखिर वे क्यों खुला क्यों है? यह यूजुअली बंद रहता है। आजीन भागते हुए जल्दी से गेट से बाहर निकलता है और सोचता है, लेकिन अभी इसका कोई महत्व नहीं है। हे भगवान, मौत मेरे पीछे पड़ी है। आजीन भागते भागते पीछे की तरफ देखता है और सोचता है, कितना लंबा, आखिर वे मुझे कितनी दूर तक पीछा करेंगे। इन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वह दोनों राक्षस की तरह नजर आते हैं। फिर आजीन और तेज भागने लगता है और भागते हुए सोचता है, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। भागते भागते आजीन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और तभी आजीन के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से आजीन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वह लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और तभी आजीन रोने लगता है और रोते हुए आंख बंद करके सोचता है, मिस्टर कैंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। चियोल कैंग को बताता है, हमें यह कुछ वीक पहले उस गोदाम में मिला जिसका यूज मिस्टर केयूम ने पहले किया था। कैंग बड़े ध्यान से उस पिक को देख रहा होता है। फिर चियोल आगे बताता है, माइक जी ने हमें इसे सीक्रेट रखने को कहा था तुम फाइनली एक बदलाव के लिए सोच सकते हो और अब वहाँ उड़ाने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। उनकी बातों को सुनकर कैंग सोचता है, मैं गुस्सा क्यों हूँ, क्योंकि आजीन एक प्रोस्टिट्यूट था। फिर वह अपने हाथ की मुट्ठी को टाइटली बंद करता है और सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बॉडी को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। कैंग सैड होते हुए आगे सोचता है, इसके अलावा मेरे हाथ भी साफ नहीं है, लेकिन मैं क्रोध से क्यों भर गया हूँ, मैं क्यों धोखा फील कर रहा हूँ। और फिर यह सोचने के बाद उसे आजीन के रोते हुए फेस याद आता है और वह आगे सोचता है, मैं उसके इस बिहेवियर को कैसे समझ सकता हूँ। कैंग आजीन की उस बात को याद करता है जब आजीन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम जानते हो कि मैं अपनी बॉडी को सेल नहीं करता तो फिर मुझे मनी क्यों दे रहे हो। वह बात याद करके कैंग सोचता है, क्या वह इस बात से परेशान था कि मैं उसके पास्ट में जा रहा था जिसे वह मिटाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। वह मुझे सच बता सकता था और मैं उसे वैसे ही पसंद करता जैसा वह था। फिर कैंग सैड होते हुए आगे सोचता है, अब मुझे तुम्हें झूठ बोलते हुए क्यों पकड़ना पड़ा आजीन। यह तो मुझे तुम पर ही क्वेश्चन उठाने पर मजबूर करता है। और फिर वह गुस्से में उस फोटो को टाइटली मोड़ते हुए कहता है, तुम क्यों हो तुम। फिर कैंग आगे सोचता है, तुम्हें जाने देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और फिर वह चियोल से कहता है, चोई जिन ग्योल से कहो कि हमें बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैंग और चियोल ग्योल से मिलने के लिए जाते हैं। तभी कैंग अपने हाथों को फोल्ड करते हुए ग्योल से कहता है, मुझे बताओ आजीन गेमिंग हाउस में क्या करता था। सुनकर ग्योल कहता है, सॉरी,
तुम क्यों? मेरा मतलब है वह एक्स-ट्रे खाली करता था, फर्श पोंछता था, किचन में काम करता था। क्लाइंट को शामिल करें। की बात को सुनकर कैंग सीरियस होते हुए कहता है, क्लाइंट? तो ग्यूल कहता है, हाँ सर, जिस तरह से कॉल गर्ल होती हैं, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसकी सस्पिशियस बातें नहीं जानता। क्या आपको पता नहीं था बॉस? यह बोलकर ग्यूल तिरछी नजरों से कैंग की तरफ देखता है और कहता है कि आजीन अपनी बॉडी सेल करता था। ग्यूल की बात को सुनकर कैंग नीचे की तरफ देखने लगता है और वह कोई ग्यूल को आंसर नहीं देता और फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, यह सही है, मैंने जानने की कोशिश नहीं की और फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंग की बात को सुनकर ग्यूल नखरे में स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ग्यूल को ऐसा करते हुए देखकर कैंग बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है। फिर ग्यूल आगे कहता है, क्या इसका कोई मायोजीन की इंजरी से कोई संबंध है? ग्यूल को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर कैंग सीरियस होकर कहता है, क्या तुम्हारे लिए यह फनी है? यह सुनकर ग्यूल कहता है, पार्डन? तभी कैंग कहता है, तुम अभी मुस्कुरा रहे थे, नहीं? सुनकर ग्यूल डरते हुए कहता है, मैं मुस्कुरा नहीं रहा था सर, निश्चित रूप से तुम गलत हो। ग्यूल यह बोल ही रहा होता है कि तभी बहुत तेज से गोली चलने की आवाज आती है और वह गोली ग्यूल के लगती है, जिसे कहता है, ओह हाँ, मैंने गलत समझा, मेरी गलती, मैंने गलती से ट्रिगर दबा दिया गया। गोली से ग्यूल बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मिस्टर कैंग, तुमने ऐसा क्यों किया? वह अपने पेट पर हाथ रखता है और घबराते हुए कहता है, क्यों? यह सुनकर कैंग अपनी गन को अंदर रखते हुए कहता है, मैं इतना अधिक सोचने में बिजी हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की कोई जगह नहीं है। फिर कैंग गुस्से में ग्यूल की तरफ देखते हुए सोचता है, गुस्सा इस बात का कि मेरे पर्सन को नुकसान पहुंचा गया। मुझे रिग्रेट है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहा। ग्यूल खांसते हुए उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर कैंग आगे सोचता है और इस सिचुएशन के प्रति अंधे होने और इस ट्रेजेडी को घटित होने देने के लिए सेल्फ घृणा, इन सभी भावनाओं के बीच आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है यह धोखेबाज कमीना मेरे साथ। ग्यूल जोर जोर से खांसने लगता है तो कैंग कहता है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी मुस्कान देखने के बाद मैं जानता हूँ कि ऐसी बकवास बातों में आकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सुनकर ग्यूल कांपते हुए कहता है, सर यह सब गलतफहमी है। तभी कैंग कहता है, मैं तुम्हें एप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक मोटी संवेदना शुल्क अवश्य छोड़ूंगा। कैंग सोचता है, मैं अभी किसी बात पर निश्चित नहीं हो सकता। वह फोटो किस बारे में थी? क्या आजीन एक प्रोस्टिट्यूट था? उसने मुझे झूठ क्यों बोला और क्या झूठ बोला होगा उसने? अभी कैंग को मायूजीन की याद आती है और फिर वह कहता है, लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मायूजीन। मुझे यह पता लगाना है कि उसका एंड इस तरह क्यों हुआ। आगे सोचता है, क्या जुंगो फंक्शन वास्तव में शामिल था और यदि ऐसा है तो उन्होंने सीफूड सूप में ड्रग्स कैसे मिलाया और प्रोस्टिट्यूट को कैसे भेजा? कैंग वहां से जाने लगता है और आगे सोचता है, और जिस गर्ल ने मायूजीन को चाकू मारा उसने आजीन का नाम क्यों पुकारा? कैंग रुकता है और पलटकर जियोल से कहता है, हे सनचियोल। तो जियोल कहता है, हाँ बॉस। तो कैंग कहता है, इस बास्टर्ड का सर काट दो और इसे जुंगो फंक्शन के शराब खाने में फेंक दो। यह सुनकर चियोल शॉक्ड हो जाता है और कहता है, फिर से? कैंग कहता है, फिर ध्यान से देखिए कि उनके मैन कैसे रिएक्ट करते हैं। चेक करें कि क्या वे इस बास्टर्ड का सिर देखते हैं और चौंक जाएं, गुस्सा हो जाएं या दुखी हो जाएं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो यह सुनकर चियोल कहता है, यस सर। तभी वहां पर वह दूसरा मेंबर भागते हुए आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर कैंग, मिस्टर कैंग। उसकी आवाज को सुनकर कैंग अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब क्या? वह मेंबर हाँफ रहा होता है जोर जोर से और कहता है, मिस कोडनिम गायब हो गई। उसकी इस बात को सुनकर कैंग बहुत बुरी तरह से शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या? गाइज, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।